अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा पार्शियल फ्रैक्शन पे ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम टाइप 3 जो है पार्शियल फ्रैक्शंस की उसको सॉल्व करना सीखेंगे। और ये ऐसी टाइप है जिसमें आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है दैट इज़ इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक टर्म। ठीक है जी। वो इररिड्यूसिबल होती है, उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता और उसके साथ-साथ वो क्वाड्रेटिक होती है, यानी कि एक्स की जो डिग्री है डिनोमिनेटर में उस टर्म में वो 2 होती है। जिस तरह से आप इस टर्म में देख सकते हैं, इस टर्म में देख सकते हैं और इस टर्म में देख सकते हैं। और इन टर्म्स को अब हम कैसे सॉल्व करते होते हैं, इस बात को हमने सीखना है। और इररिड्यूसिबल का मतलब ये है कि ये टर्म्स जो हैं यहाँ पे अगर देखें, जो मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आप इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इनके फैक्टर्स नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास तीसरी टाइप है फ्रैक्शंस की, जिनकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन जब बनानी होती है तो उसके लिए हमें एक अलग से मेथड जो है, वो नया मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ता है। पहले 2 लेक्चर्स जो थे उसमें जो मेथड हमने अप्लाई किया था दैट वाज़ डिफरेंट मेथड। तो यहाँ पे इन पार्शियल फ्रैक्शंस को आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखें तो पहला फैक्टर जो है वो लीनियर है और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर फैक्टर के लिए सिंपल आप लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आप bx प्लस c लिखते हैं, यानी कि जो ये कांस्टेंट पहला लिखते हैं इसके साथ आप x लिखते हैं और फिर दूसरा कांस्टेंट इसी तरह से लिख देते हैं। तो ये प्रॉपर मेथड है, bx प्लस c और x स्क्वायर प्लस 5। सिमिलरली अगर आप इस टर्म को लिखना चाहें तो आप लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस 3, लीनियर फैक्टर आ जाएगा, प्लस फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर को जब आप कंसिडर करेंगे तो बी एक्स प्लस सी करना पड़ेगा आपको, तो एक्स स्क्र प्लस 1। सिमिलरली आप बाकी टर्म्स को भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। और लेट्स से ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। एक्स स्क्र प्लस 1 के आप फैक्टर्स नहीं बना सकते, ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक टर्म है आपके पास, जो कि टाइप 3 है। तो इसके फैक्टर्स तो बन जाते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे। हम इसको सिंपल रियल टर्म्स में ही सॉल्व करेंगे। हम कम्प्लेक्स पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो किसी और लेक्चर में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता था वो सारे स्टेप्स जो हैं वो हमारे पिछले मेथड्स की तरह ही हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद जो भी आपका एलसीएम है, सॉरी जो आपका डिनोमिनेटर है, x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 7 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा-सा डायरेक्टली लिख दिया है। ये डिटेल में जो है मैं पहले और दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये इक्वेशन कैसे आती है। आप वो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो पहला फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, उसको आप पुट कर देंगे इक्वल्स टू 0। लेट्स से इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो हम पुट करेंगे, अगर आपके पास लीनियर फैक्टर हो तो आप इसको पुट कर देते होते हैं इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास x इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। अब आप इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप पुट करें इसको, तो इक्वेशन 2 में है हमारे पास 9 इंटू -3 -7 इक्वल्स टू a, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपके पास, प्लस b इंटू -3 प्लस c, ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, और -3 प्लस 3, और -3 प्लस 3 0 हो जाएगा आपके पास। तो ये लास्ट टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। और इस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा -34 इक्वल्स टू 10a। तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल्स टू आ जाएगा -34/10। अगर आप इसको 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करें तो -17/5। तो हमारे पास a जो है वो -17/5 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a इक्वल्स टू -17 डिवाइडेड बाय 5। तो दोस्तों वापस चलते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर था, अब दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इक्वेशन 2 है यहाँ पे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे और फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो है 9x माइनस 7 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, प्लस बी एक्स स्क्र प्लस 3bx प्लस सी एक्स प्लस 3c। तो पहले बी एक्स वाली टर्म को आपने पकड़ा और दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप सी वाली टर्म को पकड़ेंगे और इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कंपेयर करते होते हैं। तो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्र है हमारी इक्वेशन में, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो इसके कोफिशिएंट कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक्स स्क्र का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो 0 इक्वल्स टू a प्लस बी।
मैं यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स ये हैं। उसके बाद अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो हमारे पास जो बाकी टर्म्स हैं एक्स वाली टर्म्स, एक एक्स वाली टर्म ये है, एक एक्स वाली टर्म ये है और एक ये है। तो ये हमारे पास टर्म्स हैं। सिंपली हम इनके कोफिशिएंट्स जो हैं यानी कि इनके साथ जो कांस्टेंट्स या नंबर्स लिखे हुए हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास इस इक्वेशन से आ जाएगा, इस इक्वेशन से b इक्वल्स टू माइनस ए। तो a जो है आपके पास वो क्या है, -17/5 है। तो यहाँ से b आपके पास आ जाएगा +17/5। तो अब कंपेयर करते हैं, हमारे पास c जो है वो रह गया, तो c की वैल्यू चाहिए, तो x की पावर 1 के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे जो मैंने ऊपर ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हुए हैं। तो 9 इक्वल्स टू 3b प्लस c। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 9 इक्वल्स टू 3 और b की वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। 17 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 51 होता है, 51/5 प्लस c। तो यहाँ से c इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास, मैं इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, 9 माइनस 51/5। तो अगर आप एलसीएम लेंगे अब तो 5 और 9 5 टाइम्स 45 माइनस 51। तो यहाँ से आपके पास c को अगर आप देखें तो c आपकी वैल्यू आ चुकी है -6/5। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आती होती हैं वो आप अपनी इस इक्वेशन में पुट करते होते हैं और आपके पास फाइनल आंसर आ जाता होता है। चलिए पुट करते हैं अपनी वैल्यूज इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी, राइट हैंड साइड में लिख लेना को, इक्वल्स टू a which is -17 divided by 5. Let me erase this thing. Okay, so a -17/5 डिवाइडेड बाय, उसके डिनोमिनेटर में था x+3। मैं यहाँ पे सारे स्टेप्स जो हैं वो करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म का मसला ना हो। तो bx+c है नेक्स्ट टर्म। तो b है हमारे पास 17/5 और साथ में x है प्लस c है हमारे पास -6/5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हमारे पास x²+1। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक साइड पे मेथड बता देता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है -17/5 होल डिवाइडेड बाय x+3। तो यानी कि a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय c। तो इसको आप लिख सकते हैं a/b डिवाइडेड बाय c, a/b मल्टीप्लाइड बाय 1/c जो मेथड होता है। तो a डिवाइडेड बाय b c बन जाएगा आपके पास। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज -17 डिवाइडेड बाय 5 इंटू x+3 प्लस, ऊपर अगर आप एलसीएम ले लें तो आपके पास बन जाएगा 17x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय x²+1। तो ये हमारे पास पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी और दूसरी टर्म बन जाएगी 17x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू x²+1। वही मेथड जो हमने यहाँ पे ये वाला मेथड यूज किया है। ओके दोस्तों, तो ये था हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया सेकंड मेथड के जरिए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। x² + 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x²+1। और सबसे पहले आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे। x⁴ प्लस x²+1 के जो आपके पास फैक्टर्स बन सकते हैं, सबसे पहले आपने देखना है कि अगर तो फैक्टर्स बन सकते हैं तो दैट इज गुड। तो इसके फैक्टर्स अगर आप देखें तो x² - x और x² + x+1, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अब ये दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, आप इनको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इन दोनों के लिए अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के लिए हमारे पास हमें ये करना पड़ेगा कि इनको ax + b डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर और फिर cx + d डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर। और उसके बाद अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम के साथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, इसमें हमारे पास कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें कोफिशिएंट्स का अपनी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, क्योंकि कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है हमारे पास जिसको इक्वल्स टू 0 पुट करके तो आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकें। तो x³ x² x और x⁴ के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। सबसे पहले मेथड ये होता है कि आपने सिंपल इक्वेशंस से स्टार्ट करना होता है। ये कपल्ड इक्वेशंस आप कह सकते हैं कि हमारे पास बन गई हैं। तो आप इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 से हमारे पास आ जाएगा a = -c। और इसी तरह फोर्थ इक्वेशन जो है वो सिंपल है, उस इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा b = 1 - d। इन दोनों वैल्यूज को, जो बाकी दो इक्वेशंस रह गई हैं, आप उनमें पुट कर सकते हैं, पुट इन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 और 3 में पुट करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। तो इक्वेशन 2 में अगर हम ये दोनों वैल्यूज पुट करें, a = -c, तो इक्वेशन 2 में पहले पूरी लिख लेता हूँ और उसमें फिर वैल्यूज हम पुट करते हैं, प्लस d = 1, a + b - c + d = 1। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, a = -c, b = 1 - d -c + d = 1। -d और +d कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा
-2c प्लस 1 इक्वल्स टू 1। -2c इक्वल्स टू 0, 1 - 1 0 हो जाएगा और यहाँ से c इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो c इक्वल्स टू 0 आ चुका है। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन हमें कह रही है a इक्वल्स टू -c। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो a इक्वल्स टू b हमारे पास 0 बन जाएगा। और इसी तरह से अब इक्वेशन 3 में हम अपनी यही दोनों वैल्यूज जो हैं ये पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 0 है, प्लस b की वैल्यू अगर आप देखें तो 1 माइनस डी है, प्लस c की वैल्यू 0 है, माइनस डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 2d इक्वल्स टू 0 और d यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2d इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू 1/2। तो d इक्वल्स टू 1/2 आ चुका है आपके पास। अगर आप इसको यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास b इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस d। सो b इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। सो b इक्वल्स टू 1/2। तो आपके पास ये चारों कॉन्स्टेंट्स आप इस मेथड के जरिए फाइंड कर सकते हैं। अब इन चारों कॉन्स्टेंट्स को आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें अपनी प्रैक्टिस के लिए। इनके साथ ही आंसर्स भी गिवन हैं। ये आंसर्स मैं इनके ये शो कर देता हूँ। आप इन आंसर्स को देख के अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने इसी एक्सरसाइज में से शॉर्ट लिस्ट किए हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं क्योंकि इनमें कुछ ट्रिक्स हैं तो ये क्वेश्चंस मैं कैसे स्टार्ट करना है इन क्वेश्चंस को वो मैं आपके सामने यहाँ पे शो करूंगा। तो x प्लस क्वेश्चन 4 अगर आप देखें, 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यू प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस 1 के फैक्टर्स बना लेंगे और इसका फार्मूला आपके पास होता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आपके पास ये फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस 1 का। तो अब आप इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, तो पहला फैक्टर आपके पास क्योंकि लीनियर है तो सिंपल a आएगा, a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। और दूसरा फैक्टर आपके पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्योंकि इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते लीनियर टर्म्स में, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब आप इसको सिंपल जो अभी हमने मेथड सीखा है उस मेथड को यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कंपेरिजन आप कोफिशिएंट करेंगे और वहां से आपके पास दूसरे दोनों कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर है। ये फैक्टर कैसे सॉल्व होता है, रिपीटेड फैक्टर है हमारे पास ये वाला, और इसको हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में सीखा था। और ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो है a डिवाइडेड बाय, लेट्स से मैं पहले x माइनस a वाला फैक्टर चूज कर रहा हूँ, फिर b डिवाइडेड बाय x, क्योंकि ये x जो है x स्क्वायर हमारे पास रिपीटेड फैक्टर है, और c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम इस फैक्टर पे आ जाते हैं और ये हमारे पास बनेगा dx प्लस e, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है हमारे पास ये, तो dx प्लस e करना पड़ेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी, x माइनस ए को 0 पुट करेंगे और x इक्वल्स टू ए पुट करेंगे इक्वेशन में, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद x इक्वल्स टू 0, ये वाला फैक्टर जो है लीनियर फैक्टर है तो इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद बाकी 3 वैल्यूज के लिए आपको कोफिशिएंट कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें एक और ट्रिक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपके पास, इसको आपने ध्यान में रखना है, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता था कि डिनोमिनेटर में जो x की डिग्री है वो x पावर 4 है, न्यूमिनेटर में x की डिग्री हाईएस्ट जो है वो x पावर 5 है। तो न्यूमिनेटर में जब x की डिग्री हायर होती है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उसके लिए आपको पहले डिवीजन करनी पड़ती है, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। x पावर 5 बाहर आ जाएगा, x पावर 4 माइनस 1। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको, तो हमारे पास बन जाएगा x पावर 5 माइनस एक्स। साइन जो है इसका साइन जो है वो प्लस है, इसका साइन प्लस है। आपने क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं, x5 और माइनस x5 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास x बचेगा। अब कैसे हमने इसको लिखना होता है, आप यूं इस तरह से चलते हैं, ये आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है और ये थर्ड टर्म आपके पास होती है। यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, फर्स्ट टर्म जो कि x है, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड टर्म जो कि फिर x है, और फिर थर्ड टर्म जो कि x4 माइनस 1 है, उसको डिवीजन में लिखते होते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज अ पॉलिनोमियल लिखते हैं, सेकंड टर्म यहाँ पे न्यूमिनेटर में आती है और थर्ड टर्म डिनोमिनेटर में आती होती है। तो ये आपके पास बन गया x पावर 5 और x4 माइनस 1। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, एक पॉलिनोमियल और एक
प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये मेथड हम डिटेल से अपने लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है जो पॉलिनोमियल है, सिर्फ़ आप जो प्रॉपर फ्रैक्शन है x डिवाइडेड बाय x पावर 4 माइनस 1, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप देखें तो x पावर 4 माइनस 1 को आप लिख सकते हैं, ये अगर आप गौर से देखें तो ये 1 की पावर 4 1 ही होता है, तो मैं 1 की पावर 4 उसको कंसीडर कर सकता हूँ। तो x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 मैं लिख सकता हूँ इसको, और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 जो है, उसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं इंटू x माइनस 1 और x प्लस 1, और x स्क्वायर प्लस 1 एज़ इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको इक्वल्स टू लिख लेंगे। 2 लीनियर फैक्टर है हमारे पास x माइनस 1 और फिर b डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर फैक्टर दैट इज़ x प्लस 1 प्लस cx प्लस d, नेक्स्ट जो है x स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, cx प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर आप आ जाएँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो इसके सबसे पहले हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 के। एक्स क्यूब माइनस 1 के फैक्टर्स होते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक पहला फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a और x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन को आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी। x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और फिर कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट से बाकी फैक्टर्स आप फाइंड कर लेंगे। तो ये था हमारा टाइप नंबर 3 पार्शियल फ्रैक्शंस रेज़ोल्यूशन की। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम टाइप 4 जो फाइनल टाइप है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।